तो हम वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये भजन है गोपीनाथ गुचाओ संसार। ये बहुत ही बड़ा अवसर है कि हम लोग वैष्णव भजनों के ऊपर चर्चा करें। मैं आपको बताऊं, इस्कॉन में कहीं भी इस तरह से क्लास नहीं होती है रेगुलर वैष्णव भजनों की। पूरे वर्ल्ड में मैंने पता किया है, कहीं पे भी नहीं होती। और वैष्णव भजन जो है, दिस इज द हाईएस्ट फिलोसफी ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ इस्कॉन। सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे ऊंचा सिद्धांत अगर कहीं पर मिलता है तो वो वैष्णव भजनों में मिलता है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी के भी जो भजन हैं, रूप गोस्वामी की भी जो बुक्स हैं, जैसे उपदेशामृत इत्यादि, उनसे भी ऊंचा सिद्धांत यहाँ वैष्णव भजनों में मिलता है। तो दिस इज द हाईएस्ट फिलोसफी विच वी आर लर्निंग। तो इसको हम पढ़ते हैं। गोपीनाथ गोपीनाथ, আমি তো তোমার দাসা, আমি তো তোমার দাসা, তোমারে ছাড়িয়া সংসারে ভজিনো, তোমারে ছাড়িয়া সংসারে ভজিনো, ভুলিয়া আপন ধন, ভুলিয়া আপন ধন, আমি তো তোমার জানা, আমি তো তোমাर जाना। तो इस भजन में कह रहे हैं ये प्यार में, हे गोपीनाथ, मैं तो आपके ही पार्टी का हूँ, आपका ही व्यक्ति हूँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि आपके चरणों को छोड़ करके संसार का भजन करने लगा, संसार की खूब सेवा करने लगा, संसार को सच मान करके उसी की सेवा करने लगा। अपना वास्तविक धन भूल करके संसार में ही बहुत सारे सेवाओं में व्यक्ति लगा रहे हैं, वास्तविक चीज को छोड़ करके लगे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें समाज में कुछ अच्छा करना चाहिए, तो कोई रोड बनवा रहा है, कोई कुएं खुदवा रहा है या हैंडपंप लगवा रहा है। संसार की सेवा, संस्कृति की सेवा, मतलब वो चीज, ये जो संसार है ये पुनर्जन्म हमें देता है। संसार मतलब संस्कृति। और सॉरी, संसार और सृष्टि क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक भक्त है जो, जिनकी बहुत इच्छा है कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे। तो पेड़ पौधे लगाने पर एक पुण्य करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर जन्म ले, और उस पुण्य करने की प्रवृत्ति की वजह से उसको पुनः पुनः फिर इस धरती पर आना पड़ता है। इसीलिए पुण्य और पाप दोनों ही न करते हुए व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान और भक्त जो कि प्रतिनिधि हैं उनके, उनकी प्रसन्न, जैसे कि सरकार को समर्पण करने का मतलब सरकारी व्यक्ति को समर्पण। ऐसे नहीं कि हम इंडिया के मैप को जाके समर्पण कर रहे हैं, नहीं, हम इंडिया के मैप को नहीं समर्पण कर रहे, सरकारी व्यक्ति को जाकर किसी पुलिस विभाग में जाके वहां समर्पण करता है। उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो आपका ही व्यक्ति हूँ, लेकिन लोगों ने इस तरह से पूरा किया कि परिवार में रहा, जो बड़े चाचा भैया लोग थे, नौकरी करके वो लोग खूब पैसा जब कमा के कार वार खरीदे, तो मेरे भी पिताजी ने कहा कि बेटा तुम भी जाओ, ऐसे कंपनी में नौकरी करो और हमारे लिए गाड़ी वाड़ी खरीदो।
पता है? अरे पता है तुमको? अरे इलाहाबाद वाली चाची के घर में 108 कमरा है। 108 कमरे का गृह प्रवेश किया था, 108 कमरे का घर है उनका। अब आकर के बेटे को ये सिखाया जा रहा है, मम्मी पापा सिखा रहे हैं, तो बेटा कहता है हाँ, मैं भी प्रयागराज में घर बनवाऊंगा, 200 कमरे का। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों से जीतना है। ये जो संसार, इसी का भजन करने में व्यक्ति लग जाता है। तो प्रतिष्ठा के प्रश्न हो जाते हैं बहुत सारे, और अपना जो वास्तविक धन है भगवान कृष्ण का भजन, उसको व्यक्ति छोड़ देता है। फिर क्या कर लेता है? संतो मार छाड़िया संसार भजिनु, भूलियापन धना। फिर अपना वास्तविक धन भूल करके कैसे करना चाहिए? कर्तव्य भी है, क्या करें? एक भजन कुटी बनाना चाहिए। भजन कुटी मतलब एक स्थान बनाना चाहिए जहाँ आप माला करते हैं, साधना करते हैं, और वहां पे साधना करें। बीच में जाएं, दुनिया के जो कर्तव्य हैं, अपने जो कर्तव्य, जैसे आपको राशन लेने जाना है या जो भी करके आए, फिर वही भजन कुटिया में मतलब अपना भजन में लगे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, और फिर कोई सेवा आ जाए, कुछ आ जाए, फिर अपना भजन में गए। वहां पर जो भी कर्तव्य रहा, बच्चों को स्कूल छोड़ना रहा, जो भी किया, और फिर जल्दी से हम हमेशा उस भजन कुटी के जैसा हम रहे कि हम हमेशा चेतना में यही सोच रहे हैं कि कैसे मेरा कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा, लोगों का कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। गोपीनाथ। तो फिर मैंने कहा संसार भजिनो मतलब इस संसार की अगर सेवा करते रहेंगे तो वो संस्कृति और करेगा। कहने का मतलब और मनुष्य और जन्म, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लो वो फेंक रहा है, भाला फेंक रहा है, भाला फेंकना, तो भाला फेंकने से उनको नौकरी मिलती है और ये सब मिलता है, पैसा मिलता है, 2-3 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन भाला फेंकने के चक्कर में कितना कुछ देखते हैं, कितना इम्प्रेशंस बनता है मन में, और वो नई नई इच्छाओं को जन्म देता है। और वो जो इच्छाएं होती, जैसे मान लो वो बीजिंग गए, या फिर कहाँ मान लो चाइना, या फिर यूएस में कहीं गए, या दुबई गए, तो वो मन में आया और मरते समय अगर वही याद आ गया, दुबई, तो अगले जन्म में दुबई में पैदा हो गया। तो इसमें बहुत सुख की बात नहीं है, दुबई में झाड़ू वाले भी बन सकते हैं। तो ये संस्कृति करता है, जितना संसार की सेवा करते जाएंगे और सृष्टि करता जाएगा। इसीलिए बहुत उत्साहित होकर के दुनिया में कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर चैलेंजिंग जॉब भक्तों को नहीं लेनी चाहिए। कई बार ये लोग होते हैं ना, आई लाइक चैलेंजेस प्रभु, लेकिन भक्तों को ऐसे चैलेंजिंग जॉब ज्यादा नहीं लेना चाहिए। भक्तों की नौकरी एकदम ठप्पा लगाने टाइप होनी चाहिए। या तो बिजनेस हो, बिजनेस में भी वैसे तो ऐसा नहीं चैलेंजिंग बिजनेस की हर दिन चलो भाई एक संघर्ष है, टारगेट पूरा करना है, नहीं नहीं। तो सिंपल, मान लो कोई दुकान है, वो कपड़े की दुकान खोल, लोग आए कपड़ा ले गए, हम नया कपड़ा ले आके सप्लाई रख दी। या फिर नौकरी ऐसी है जैसे टीचिंग प्रोफेशन या पोस्ट मास्टर की नौकरी, ठप्पा लगाना है, या टीचिंग हर साल वही पढ़ाना है। আমি তো তোমার জানা তোমারে ছাড়িয়া संसारे भजिन, भूलियापन धना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अपना धन भूल करके संसार की खूब सेवा किया। गोपीनाथ गोपीनाथ, तुम ही तो सकली जानो। अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सब लोग हैं तो शर्म, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। किसी के सामने कैसे दिखाएं कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं? वो कहते नहीं नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। या फिर कुछ हृदय में चल रहा है, वो बता तो पाते नहीं। तो ये कह रहे हैं कि
तुम ही तो सकली जानो, लेकिन आप तो मेरे हृदय को पूरा जानते हैं। क्या कई बार तो ऐसा होता है, लोग जब किसी से बताते हैं तो अपना अच्छा तो बताते हैं, बुरा वाला कहते हैं हल्का सा मुझसे हो गया, क्योंकि पूरा इंटेंशनली किया था, लेकिन ऐसा करना चाहिए। तुम ही तो सकली जानो, आपनार जाने, दंडियाए खानो, आपनार जाने, दंडियाए खानो। हम्म, क्या कह रहे हैं? श्री चरण देहो स्थान, तो कह रहे हैं कि चाहे मुझे, अब देख लीजिए, कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी टेररिस्ट आदमी है, कितना भी हो मारिए पीटिए जो भी करिए, लेकिन अपने पास ही रखिए। ये समर्पण होना चाहिए। आजकल हमारे क्या हो गया, एक बार कुछ डांट नहीं पड़ी, बैग उठाए चल, बैग उठाए चल। गोपीनाथ गोपीनाथ एक विचार तव, विमुख देखिया चारों निज जने, न करो करुणा लाभ। तो कह रहे हैं कि विमुख देखिया छाड़ो निज जन, कह रहे हैं कि मैं आपसे पलट गया तो आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये आपका ऐसा क्यों है? ऐसा स्वभाव तो आपका नहीं था। तो फिर करुणा निधि आपको कहा जाता है, ये नाम कैसे सिद्ध हुआ? आप तो इंसानों के जैसे हमें कह रहे हैं ना, इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ। नहीं, आप तो भगवान है ना। तो कह रहे हैं कि अब मैं आपसे विमुख हो गया, चलो, तो आपने अपने ही व्यक्ति को छोड़ दिया। আমি তো মূর্খ अति, किसे भालो होया, कभू न बुझिनु, ताई हेनो मम गति। कह रहे हैं कि हमको अपना भला भी नहीं पता है ना, क्या करें, नहीं पता है अपना भला, इसलिए हम आपके पास आए। तुम ही तो पंडित बर, मुढ़ेर मंगल तुम्हें। कह रहे हैं कि तुम्हें तो पंडित बड़ा, आप तो सब कुछ जानते हैं, बड़े पंडित हैं। मुढ़ेर मंगल, तुम्ही अन्वेषिबे, एदाशे न भावो। ठीक। तो ये जो है, ये भजन है, भगवान से ये हृदय व्यक्त कर रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर हमारे प्रतिनिधि के रूप में। ये कह रहे हैं कि आप तो बड़े पंडित हैं, मूढ़ व्यक्ति को का मंगल कीजिए। मैं तो, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन होता है, कोई भक्त अगर ऐसा हो उसके ऊपर दया करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बात मान नहीं रहा। अभी कल परसों एक माता जी का फोन आया, उनके ऊपर किसी ने भूत पिशाच कुछ कर दिया था। तो मुझे बोलते हैं, तो अम, सुनना, तो इस तरह का अधिकार हमको, आमी तो मूर्ख हती किसे भालो होए, कभू ना बुझिनो, ताई हेनो मम गति। हम तो मूर्ख हैं, और मेरे लिए पता नहीं मुझे क्या सही रहेगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग एकदम फ्री निकल जाते हैं, उनको लगता है कि हम खुद ही डिसाइड करेंगे अपने जीवन में। इसलिए पूछना चाहिए, ऐसे जीवन जीना नहीं चाहिए, निराश्रय भजन नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए क्या। ठीक है ना? चलो, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये गोपीनाथ बचाओ संसार जो
ये भजन आज पूरा हुआ है। इसके आगे मम निवेदन सुनो, ये आगे इसी का पार्ट है जो कि इसमें बहुत गाया जाता है। कल से चर्चा करें, ठीक है। अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, मैं सबके हाथ नीचे करें। किसी के मन में कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं जन्माष्टमी के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। एक सबसे पहली चीज कि जो भक्त रह सकते हैं उनको रात तक निर्जल व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करने से आपको लगभग प्रभाव की दास और प्रभाव की। हरे कृष्ण। तो ये जन्माष्टमी का जो व्रत है, इसका व्रत करने का बड़ा, व्रत करने से एक ही व्रत, केवल केवल एक जन्माष्टमी का अगर कोई निर्जल व्रत कर लेता है, तो ऐसा कहते हैं कि एक एक 1 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है जन्माष्टमी के व्रत करने का। कुछ जगह पर 10 लाख भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन कर सकें तो ठीक है। लेकिन जिन भक्तों की दिन भर की सेवा है, दिन भर की सेवा है, तब फिर आप मतलब देख लीजिए कितना आप कर पाते हैं। जो बहुत दुबले पतले, जैसे हमारे राणा पाटिल प्रभु वगैरह। नहीं, तो जो बहुत दुबले बोलो, ये बोलो खा लीजिए। तो जन्माष्टमी कल के दिन होस्ट बनना चाहिए। होस्ट का मतलब सेवा करने, ना अभिलाषा रखना, ना लीड के रखने की अभिलाषा रखना है, सब नहीं रखना है। असिस्टेंट बनने का कि अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सेवा लगी, ज्यादा से ज्यादा बुक जानी चाहिए। शू स्टॉल में सेवा लग गई, शू स्टॉल कोई भी सेवा मिले हमको करना चाहिए। ये ऊपर नीचे वाला ये जो चला हुआ है ना, ये इसको ज्यादा ये ना समझ के करे हमको क्यों ऐसी, हमारे को जी हर बार शू की ही सेवा मिलती है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक भक्त हैं, उनको हर साल शू स्टॉल की सेवा मिलती है, और वही सेवा हर साल करते हैं। तो और दूसरी चीज, आप बना करके कुछ भगवान को ऑफर कर सकते हैं। जैसे 11 आइटम्स या फिर 21 आइटम्स, 56 भोग बना करके। जो लोग ऐसे स्थान पे हैं, वहां से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है मंदिर या कुछ भी, थोड़ा बहुत जो बहुत दूर है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को वहीं पर ही, अपने आसपास ही कोई मंदिर है या कुछ है, तो वहीं पे ऑर्गेनाइज कीजिए, भगवान की जो है सेवा में लगिए। तो किसी न किसी प्रकार से सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो बच्चों को कई बार लोग जो है वो पहना देते हैं, ड्रेसेस पहना देते हैं। डोनेट करने का बहुत बढ़िया अवसर होता है, जन्माष्टमी के दिन आप दान कर सकते हैं। तो और संकीर्तन में भाग ले सकते हैं, खूब नाच सकते हैं। भगवान का बर्थडे, खूब खुश रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोई कुछ करता नहीं है, कोई ये दुनिया में कुछ होता भी नहीं, ऐसे ही नाराजगी वाराजगी होती रहती है। बस कृष्ण की सेवा मिली है, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप समझोगे कि यहाँ पे फिर इनसे जीत जाएंगे, उनसे हार जाएंगे, ये सब सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं वैसे तो, संकीर्तन में भाग लेना और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम एकादशी तो
कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, दिन भर फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और अगले दिन जो है नंदोत्सव के बाद फिर प्रसाद देते हैं। तो ठीक है। तो अगले दिन फास्टिंग टिल नून होता है ना। तो वो भी जन्माष्टमी व्रत में, तो वो भी प्रभुपाद जी के प्रकट दिवस का है। तो वो भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार के व्रत है, संपूर्ण व्रत और सरल सरल व्रत। हम्म, तो सरल व्रत, ये कहा जाता है कि जो भी कोई न दौर्भाग्य न वैदव्यम न तस्य कलहो गृहे संतरेर योगश्च न पश्यति यमालयम समर्पके नापि यह कुर्यात् कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम चित्ते पिष्ट फल प्राप्ति सप्त जन्मसु जायते यैष्टु भक्त्या नरैः स्त्रिभिः तिथिरेषा उपोषिता तेषां विष्णु प्रसन्न स्यात् विष्णु लोकश्च शाश्वतः। तो बहुत सारे बेनिफिट्स, पाप इत्यादि खत्म हो जाते हैं, यमलोक नहीं जाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं एकादशी नाम विशन्त्यः कोट्यो याः परिकीर्तिता ताभि जन्माष्टमी तुल्या। अच्छा, तो 200 मिलियन, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ एकादशी, ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत करता है तो 2 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है। 1 करोड़ मैंने गलत बता दिया, 2 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है। और जो व्यक्ति, ये कह रहे हैं जन्माष्टमी व्रतम ये वै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमः कारयन्ति च विप्रेन्द्रे विप्रेन्द्र लक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिर, लक्ष्मी उनके पास हमेशा विद्यमान रहती है। एक तो ये, और स्मरणम वासुदेव, अगर दिन भर वासुदेव का स्मरण करते हैं तो मृत्यु काले भवेन मुने सिद्ध्यंति सर्व कार्याणि कृते कृष्णाष्टमी व्रते। और उसके कोई कार्य अगर फंसा होता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है जन्माष्टमी का व्रत करने से। गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी देवी resides in the house uh, of those people, of such people who are who 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 where Janmashtami Vrat is performed by the person involving all the near and dear ones. Such people are considered best of the civilized beings. Skanda Purana also promises that all the attempts achieve their success and remembrance of Lord Krishna is guaranteed at the time of death for a person who performs Janmashtami. अगर आप पक्का जन्माष्टमी व्रत करते हैं, पक्का व्रत करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसको कृष्ण का स्मरण आएगा ही आएगा। और जन्माष्टमी अगर वाली जन्माष्टमी करेंगे, बहुत अच्छा। जो डस्टबिन साफ करने वाली जन्माष्टमी, झाड़ू पोछा करने वाली जन्माष्टमी, इधर उधर गिरे हुए पत्तल और दोनों को उठाने वाली जन्माष्टमी, मेन आदमी न बनने की जन्माष्टमी, जान पहचान बढ़ाने वाली न बढ़ाने वाली जन्माष्टमी, वो जन्माष्टमी केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्नता के लिए जो जन्माष्टमी होती है, वो वाली जन्माष्टमी का तो कहना ही क्या। तो कैसे जन्माष्टमी का व्रत करते हैं? जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और फिर उसके बाद भगवान को, कृष्ण को, अपने गुरुदेव को प्रणाम, प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। और फिर फ्रेश वगैरह हो करके जन्माष्टमी माला कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर कृष्ण का स्मरण कीजिए। और फिर कुछ लोग जो हैं सरल उपवास करते हैं, उसमें वो फ्रूट्स और मिल्क ये ले लेते हैं।
और कुछ लोग सजला करते हैं, केवल जल से करते हैं, और कुछ लोग फल के साथ निर्जल करते हैं। फिर ये भगवान के चरण चिन्ह ओम बनाते हुए एक मंत्र है, उसका जाप करते हैं। ओम तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो देवा चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जगृवां सह समिन्धते विष्णुर्यत् परमं पदम। ये ऋग्वेद का श्लोक है। तो ये बोलते हुए व्यक्ति को, जो घर में है उनकी बात में होता है। जो लोग घर में, मंदिर में तो होता ही है ये सब, आप अल्टर के पास देखेंगे इस तरह का। वो चरण चिन्ह का आजकल स्टिकर आने लगा है, तो वो तो इतना आप देख सकते हैं। चरण चिन्ह पर ऐसे बनाते हैं कई लोग चौक से, या चौक बना दें, रंगोली बना दें, या फिर दरवाजे पर ये फूल वगैरह रख करके और एक चौक बना दें, या फिर नहीं तो चरण चिन्ह बनाते हैं। ये बोल करके फिर अपने घर को सजाना चाहिए। और उसके बाद अ, रंगोली और दियों से सजाना चाहिए। और भगवान के लिए अगर 56 भोग बना सकते हैं और तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एकादशी प्रसाद आप बना रहे हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर फूल इत्यादि ये सब भगवान को फ्रेश फ्लावर से सजा सकते हैं। उसके बाद फिर उनका अभिषेक परफॉर्म किया जाता है, वो अभिषेक आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग जन्माष्टमी अभिषेक मतलब एक संपूर्ण लोगों के संपूर्ण व्रत जो लोग रखते हैं, तो वो फिर पूरी तरह से फास्ट करते हैं। अब अभिषेक करते हैं। अभिषेक में शुगर केन, शुगर वाटर, मिल्क, कर्ड, हनी एंड घी, और पानी, एक हल्दी वाले पानी, ये सब जो है लेकर के थोड़ा सा गोमूत्र और वो गोबर, ये भी रहता है। बहुत थोड़ा सा एक दाना गोबर, थोड़ा सा एक दाना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चरणामृत में बहुत ज्यादा पड़ जाने पर फिर वो कहीं पी नहीं पाते, कई लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरह से अभिषेक, फिर पुष्प, फिर गुरु पूजा इत्यादि करके फिर अभिषेक का क्या सीरीज रहती है। सबसे पहले शुद्धोदक स्नान होता है, फिर पंचामृत स्नान होता है, फिर फलोदक स्नान होता है। देखिए, सबसे पहला कौन सा स्नान है? शुद्धोदक स्नान, मतलब जो कि जल से पहले स्नान। फिर पंचामृत स्नान, तो उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका मसाज करना, उनका चंदन लगाना जैसे। फिर पंचामृत स्नान। फलोदक स्नान मतलब फलों के जूस से भगवान को स्नान कराया जाता है। उष्णोदक स्नान, फिर गर्म पानी से फिर स्नान कराया जाता है। फिर चूर्ण स्नान, फिर हल्दी मिला हुआ जो पानी है उससे भगवान को स्नान कराया जाता है। फिर आरती की जाती है, फिर से शुद्धोदक करके चरण इत्यादि धो करके फिर पुष्प वृष्टि की जाती है, और अंत में चामर और व्यजन के साथ आरती होती है। तो उसके बाद फिर श्रृंगार होता है, फिर से नैवेद्य अर्पित किया जाता है, कुछ भोग इत्यादि। फिर अर्चना करने के लिए अलग अलग प्रकार की अर्चनाएं हैं। सबसे पहली अर्चना जो है वो 108 तुलसी अर्पित करना भगवान के चरणों में, वो आप कर सकते हैं। फिर आरती के लिए आपको 5-6 चीजें चाहिए। एक तो अगरबत्ती, घी का दिया, और जल, एक किसी छोटे शंख में जल, एक वस्त्र का टुकड़ा, और फूल। उसके बाद चामर और पंखा, ये करना चाहिए। उसके बाद फिर रात्रि जागरण, 12 बजे तक, रात तक सभी को जागना चाहिए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब तक जागते हैं तब तक विष्णु सहस्त्रनाम, श्री कृष्ण अष्टोत्तर शत नामावली, और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। कृष्ण भगवान के भजन सुन सकते हैं, ये जो फिल्म के भजन आते हैं वो नहीं। और कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये जो बुक है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर खुद के
बॉडी को भी तिलक लगाना और ये सारी चीजें। ये अष्टोत्तर शत नामावली है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसे जन्माष्टमी का व्रत करना है घर में रहते हुए, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। हरे कृष्ण। तो मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बोलिए। इतने दिन से प्रभुपाद जी का वो बनाना ना, तो हमने कैसे पारण करना, मतलब जैसे जन्माष्टमी व्रत का कैसे क्या करें प्रभु जी? कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट उसी समय फिर पारण कीजिएगा। अच्छा, 12 बजे। दोपहर बाद। हाँ जी। ठीक है। लेकिन ये जन्माष्टमी व्रत सब लोग जरूर कीजिएगा। ये 2 करोड़ एकादशी का फल देने वाला है ये, और बहुत ही शक्तिशाली है। और भगवान की खूब सेवा कीजिएगा। वहाँ जो लोग अगर घर में हैं तो वहाँ पे भी आप कुछ बना सकते हैं ऐसी चीज़ें, या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मान लो आप अभी वहाँ पे जन्माष्टमी का, मान लो कई मंदिर में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता है पर आप उतना नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें खरीद करके, फ्रूट्स लाइए, ड्राई फ्रूट्स लाइए, पीनट्स लाइए, ये सब लाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। श्रील प्रभुपाद जब शिप पे थे, जन्माष्टमी आ गई तो प्रभुपाद ने खिचड़ी बनवाई और वहीं पे ही जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ, शिप पे। ठीक है ना। इससे आपके हृदय का क्या स्थिति है उसको। ठीक है, ऋतु माता जी आप कुछ पूछ रहे? व्रत तो कर सकते हैं माता जी, ऐसे अशुद्ध अवस्था में अगर कोई है तो व्रत तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान को अभिषेक या स्पर्श इत्यादि नहीं करना चाहिए, पर ये तो कर सकते हैं ना। बाकी तो दर्शन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल उपचार जो विग्रह के साथ होता है, जैसे तुलसी को छूना, परिक्रमा भी कर सकते हैं, पर छूना, जब यहाँ स्पर्श आ जाएगा, भोग लगाना, क्योंकि उसमें अल्टर को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर करना है तब नहीं कर सकते अशुद्ध अवस्था। ठीक है, और कोई कोई प्रश्न? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है कल के व्रत के लिए? ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।